सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्त का उन महान रहस्य को सीखते हुए आ रहे हैं। पवित्र यूक्रिस्त एक महान रहस्य है। कई प्रकार से उस रहस्य हमारे सामने खुलते आ रहा है, हम समझते आ रहा है। इसलिए अनेकों क्लास अब तक हम ले चुका है पवित्र यूक्रिस्त के विषय में। आप लोग यदि उसको देख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, कम से कम अपने जितने भी कैथोलिक भाई लोग हैं उनको ये क्लास को भेज कर दीजिए, ताकि वे भी इसको देखें और उनका भी विश्वास बढ़े। यदि यूक्रिस्त के विषय में आपको कोई भी डाउट है, आप पूछ सकता है, लिख सकता है। कई डाउट्स मैं इन क्लासों में शामिल किया है। आप लोगों ने, कई लोगों ने जो डाउट्स पूछे हुए थे मिस्सा बलिदान के विषय में, मैंने इनको धीरे धीरे इंक्लूड किया है। आज भी ऐसे एक बहुत बड़ा डाउट आप सबों को मालूम होना चाहिए। उसका जो मिस्ट्री है, उस रहस्य को हम सीखने जा रहा है। यह है, कल के क्लास में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस को क्यों उपयोग किया, क्यों इस्तेमाल किया। आज के क्लास के अंदर सवाल है, वो जो रोटी है, क्या ये बेखमीरी रोटी है या खमीरी रोटी है? इसको कैसे बनाया जाता है? उसमें क्या खमीर मिलाता है या खमीर मिलाए बगैर उसको रोटी को बनाता है? हम लोगों को सबको मालूम है कि जो कैनन लॉ के अनुसार, हमारे कैथोलिक कलीसिया का जो कैनन लॉ है, उसके अनुसार शुद्ध किया हुआ अच्छा जो गेहूं है, साफ सुथरा गेहूं से ये रोटी बनाने का नियम है। और दाखरस को भी इसी प्रकार किसी ने मेरे पिछले क्लासों में मैंने बता करके दिया था, विशेषकर जो नशे का क्लास भी मैंने लिया था, उसमें भी बताया था। ये जो यूक्रिस्ट के लिए, मिस्सा बलिदान के लिए जो सैक्रमेंटल वाइन बनाता है, उसके नियम में कैनन लॉ बनाया हुआ है, उस अंगूर को, ग्रेप्स को सड़ाना नहीं है, कर करके सड़ा करके नहीं है, इसको नहीं बनाता है, सड़ा करके नहीं बनाता है। क्योंकि सड़ा करके बनाने वाला जो दाखरस है, कैथोलिक चर्च के अंदर उस वाइन को मिस्सा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अर्थात बाजार में जो वाइन मिलता है उसको हम लोग नहीं खरीदते हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि उसको अंगूर को, ग्रेप्स को सड़ा करके उसको बनाया जाता है। इसलिए हमारे चर्च सैक्रमेंट के लिए जो वाइन बनाता है, उसको चर्च में ही जो अधिकारी लोग कई जगह पर बनाता है, वो सड़ाए बगैर बनाने का नियम है, कैनन लॉ है। तो आज का सवाल, रोटी जो इस्तेमाल करता है वो खमीरी रोटी है या बेखमीरी रोटी है? इसका उत्तर है, कैथोलिक चर्च के अंदर खमीरी रोटी इस्तेमाल करने वाला चर्च भी है, बेखमीर रोटी का चर्च भी है। इसका मतलब दोनों प्रकार का रोटियां मिस्सा बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी कहां, कौन सा? सबसे पहले हमारा जो लैतीनी कलीसिया,
जैसे हम लोग वेस्टर्न या पश्चिम देश की कलीसिया कहते हैं, लातीनी कलीसिया। उस लातीनी कलीसिया में जो रोटी इस्तेमाल करता है वो बेखमीर रोटी है, उसमें खमीर इस्तेमाल नहीं करते। क्या कारण है? यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 को पढ़ेंगे, वहां पर बेखमीर रोटी का इस्तेमाल करने के विषय में लिखा हुआ है, खमीर इस्तेमाल नहीं करने के विषय में लिखा हुआ है। बेखमीर रोटी वहां पर क्यों इस्तेमाल किया है? यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 को पढ़ेंगे, किस प्रकार उसका खाना है, किस प्रकार बनाने है, सब वहां पर वर्णन किया। और खाने के लिए चप्पल पहन करके, ड्रेस सब पहन करके, लाठियां हाथ में लेते हुए, इसका मतलब अभी जाना है, निकलना है। एक्सोडस जो पास्का जो निकलने वाला है, मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों का मुक्ति के समय पर इस पास्का भोजन किया गया था। उस समय पर आप आटा में खमीर जोड़ करके या उसको खमीरी बना करके उसको फुलाने का समय नहीं है। उसको जल्दी जल्दी, उस जल्दी को दिखाने के लिए ईश्वर ने वहां पर नियम दिया, तुम इसको जूता पहन करके, कपड़ा पहन करके, लाठियां हाथ में लेते हुए, मतलब बिल्कुल जाने का तैयार होकर के इसको फटाफट खाना चाहिए। उस जल्दी को दिखा रहा है, पास्का निकलने के लिए, उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए उस जल्दीबाजी आपको वहां पर दिखाना है। इसलिए वहां पर बेखमीर रोटी, और उसी को आगे दिखाने के लिए ही बेखमीर रोटी का ही पर्व मनाते आए हैं। अभी ईसा मसीह ने 2000 साल पहले उसी यहूदी परंपरा के अनुसार उस पास्का भोजन कर रहा है। वो उस दिन ईसा मसीह ने भी बेखमीर रोटी का इस्तेमाल किया। इसीलिए लातीनी कलीसिया आज भी बेखमीर रोटी को ही इस्तेमाल करते हैं। खमीर मैंने सबसे पहले बोला, उस दर्शाता है, बेखमीर को इसलिए दिखाता है वो जल्दी जल्दी हमें आज के हिसाब से देखेंगे, पाप की गुलामी से मुक्ति के लिए हमें वो जल्दी दिखाना है, शीघ्रता। अभी पाप में, हाँ, कुछ दिन ऐसा पाप में रहते हैं, नहीं तो ये ऐसा चोरी कर करके, नहीं तो ऐसा वासना का पाप में थोड़ा रह करके इसके बाद हम निकलेंगे, ऐसा नहीं। हमें पाप तुरंत छोड़ने का, हम पापी है, तुरंत छोड़ने का इस उद्देश्य के साथ पाप को छोड़ करके इस भोजन करना है। इसलिए उस जल्दीबाजी को दिखाना सबसे पहला। सेकंड, ये जो खमीर दर्शाता है बाइबल के अनुसार, एक खमीर पाप को दर्शाता है, पाप को बताता है। जैसे ईसा मसीह ने टीचिंग के अंदर फरीसियों की खमीर से तुम बचते रहो, ये बोल करके दिया। कौन सा है? फरीसियों का जो पाप का जिंदगी, उनका जो करप्शन का जो जिंदगी, वो दिखाने वाला मात्र है, हृदय से वो जीवन नहीं जी रहा है। ऐसा जो पाखंडता का जीवन वो नहीं होना चाहिए, ये बताने के लिए फरीसियों का खमीर। इसका मतलब खमीर उस पाषंडता, उस करप्शन, उस पापमय जीवन को दिखाता है। इसका मतलब वो रोटी खाने के लिए वो पाखंडता, वो पाप नहीं होना चाहिए, इसको भी ये बेखमीर रोटी दिखाता है। यदि हम लोग लेवी ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर, वहां पर अन्य बलि के विषय में लिखा हुआ है, उस अन्य बलि को अर्पित करने, वाक्य 11 से पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु 3 बातें साथ में लाने के लिए, आटे में एक तो तेल मिलाना है, दूसरा नमक मिलाना है, और तीसरा लोबान लेकर के आना है। उसका अर्थ वाला मैंने एक क्लास के अंदर बता दिया अभी, क्या है इसका अर्थ। दूसरा, 2 चीजें नहीं होना चाहिए। क्या क्या है? एक, उसके अंदर खमीर नहीं डालना है, दूसरा उसमें मधु नहीं मिलना है। देखो यहां पर
उस अन्य बलि के लिए रोटी का वो जो बलि अर्पित कर रहा है और उसके साथ अर्थ दाखरस भी अर्पित कर रहा है, उस बलि के लिए नियम था कि उसमें खमीर नहीं होना चाहिए और मधु नहीं मिलना चाहिए। खमीर क्या है? मैंने बोल दिया, वो पाप का चिन्ह है। मधु वो भी वही है। इस दुनिया मधु पीने में बहुत टेस्ट है। इस प्रकार इस वर्ल्डली दुनियाई आकर्षण में और शारीरिक वासनाओं में पड़ करके जो पाप होता है उसको दर्शाने के लिए, हमें अच्छा लगने वाला, छांटने के लिए मन करने वाला उस मधु उसमें नहीं डालना, वो भी आटे को फुलाता है, खराब करता है। इस वजह से हमारे जीवन को खराब करने वाला पाप को निकाल करके ये बलि अर्पित करना, ये दर्शाने के लिए बेखमीर रोटी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब आज भी उसी यहूदी परंपरा, ईसा मसीह के परंपरा के अनुसार लातीनी कलीसिया में हम लोग जो रोटी इस्तेमाल करता है वो बेखमीर रोटी है। उसको साफ कर करके उसको आटे को गूंदा, तुरंत उसको रोटी बनाता है, उसको खमीर बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है। तो उसको बनाने का तरीका वो है जो ओस्तिया जो बनाता है। अभी कौन खमीर को डालता है, क्यों डालता है? जब पाप का चिन्ह है, अशुद्धता का चिन्ह है और नियम में लेवी ग्रंथ में दिया हुआ है उसको नहीं डालना, और ईसा मसीह ने भी अंतिम भोजन के समय पर नहीं जो बेखमीर रोटी को इस्तेमाल किया था, तो कुछ कलीसिया अर्थात पूर्वी कलीसिया, ईस्टर्न कलीसिया जो अपना जो रोटी बनाता है उसमें खमीर को मिलाता है। जब नियम है ईसा मसीह ने भी किया, फिर इन लोगों ने क्यों उसमें खमीर मिलाता है? यदि चर्च का इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे, ये जो द ग्रेट सीजन 1050 उस समय पर कलीसिया दो भागों में विभाजित हुआ, ईस्ट और वेस्ट दो भागों में। इसके बाद शुरू हुआ है ये जो नियम ये डालने के लिए। यदि हम लोग और चर्च इतिहास को, हमारे भारत देश के इंडियन चर्च हिस्ट्री को अगर पढ़े, उसको अगर पढ़ेगा तो आपको मैक्सिमम केरल का वो जो चर्च हिस्ट्री मिलेगा, वहां पर आपको बार बार ये पढ़ने के लिए मिलेगा। जो खमीरी रोटी इस्तेमाल कर रहा है बेखमीर करने के लिए, जो लातीनी जो मिशनरी लोग, पोर्टुगीज लोग, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। इसलिए धीरे धीरे चर्च वहां पर ऑर्थोडॉक्स, जाकोबाइट, मार्तोमाइट ये सब टूट टूट कर करके जाने का सब पीछे का एक मुख्य कारण ये भी है। अभी कैथोलिक चर्च इसको अप्रूव भी कर रहा है। आज कई कलीसियाओं में, जो पूर्वी कलीसिया में खमीरी रोटी को इस्तेमाल करता है। अभी खमीरी रोटी को इस्तेमाल करने वाले इस चर्च का क्या कारण है? यदि आपको उसको समझे, इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया ने अभी उसको ऑथराइज किया, हाँ आप इस्तेमाल कर लो, ये बोलने के पीछे का कारण अगर समझ लेगा वो भी सही है, ये पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, जो पूर्वी कलीसिया उनके अधिकतर प्रार्थनाओं में, ज्यादातर सिंबल्स में हम लोगों को यह देखने के लिए मिलता है कि पुनर्जीवित प्रभु को दर्शाता हुआ। आज प्रभु हमारे बीच में है, महिमामय रूप में, वो पुनर्जीवित प्रभु है। उदाहरण के लिए पूर्वी कलीसिया में अगर आप देखेंगे, बहुत ही कम जगहों पर आपको मिलेगा जो क्रूसिफिक्स माने क्रॉस में ईसा मसीह को लटकता हुआ, अर्थात कलवारी का वो सीनरी ईसा मसीह क्रूस पर मरा पड़ा है, उसको क्रूसिफिक्स हम लोग कहते हैं। अगर वो मूर्ति ईसा मसीह का वो मूर्ति नहीं है तो हम लोग उसको केवल क्रॉस कहते हैं, क्रूस कहते हैं। एक है क्रूसिफिक्स, दूसरा है क्रॉस। पूर्वी कलीसिया में अगर आप देखेंगे, अधिकतर चर्च में काली क्रूस को इस्तेमाल करता है।
क्या कारण है? वे लोग काली क्रूस को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है पुनर्जीवित तो प्रभु को दर्शाने के लिए। अभी लातीनी कलीसिया गलत नहीं कर रहा है। लातीनी कलीसिया उस मुक्ति कार्य को क्रूस में मृत्यु के द्वारा हमें उद्धार करने वाला उस मसीह को दर्शाते हुए हम लोग क्रूसिफिक्स से इस्तेमाल कर रहा है। दोनों का अर्थ को केवल समझने की जरूरत है। यदि उस क्रूस में यीशु मसीह नहीं है, काली क्रूस है, इसका मतलब है पुनर्जीवित तो प्रभु को दिखाने के लिए इस प्रकार का काली क्रूस दिखाता है। उसी प्रकार पुनर्जीवित तो प्रभु पवित्र यूक्रिस्त में है, उसलिए पुनर्जीवित तो प्रभु आज पवित्र रोटी में है, उसको दिखाने के लिए खमीर डाल करके उस आटे को थोड़ा फुलाता है, राइज करता है। यीशु मसीह का रिसरेक्शन को दिखाने के लिए खमीर डाल करके उस आटे को फुलाता है, राइज करता है। मेरे विचार में आप समझ रहा है, उसमें पाप के या अन्य रीति से उस खमीर को नहीं, बल्कि उसको फुलाने का मतलब से, क्योंकि फुलाने वाला, फूलने वाला उस प्रक्रिया पुनर्जीवन को दिखाने के लिए, पुनर्जीवित जी उठने वाला प्रभु को दर्शाने के लिए उस आटे को फुलाने के बाद रोटी बनाता है। इसका मतलब पूर्वी कलीसिया में, कुछ कलीसियाओं में खमीरी रोटी प्रभु का पुनर्जीवित प्रभु को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे विचार में आपको इस बात समझ ही आया। दोनों प्रकार का रोटियां कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं। लातीनी कलीसिया में बेखमीर रोटी को वो पास्का भोज और ईसा मसीह का उस रीति को दिखा करके, और खमीर को पाप मान करके, खमीर रहित, पाप रहित उस बलि को दिखाने के लिए, और प्रभु का बलि के द्वारा खमीर निकाल दिया गया, पाप से हमें मुक्ति मिल गया, ये सब दिखाने के लिए हम लोग उसमें बेखमीर रोटी इस्तेमाल करते हैं। और पूर्वी कलीसिया, ईस्टर्न कलीसिया इसलिए खमीर डालते हैं पुनर्जीवित प्रभु को दर्शाने के लिए, उस आटे को फुलाना, पुनर्जीवन को दिखाने के लिए, जी उठने का मसीह को दिखाने का एक चिन्ह के रूप में उसमें थोड़ा खमीर मिला करके ये करता है, पाप को दर्शाने या अन्य चीज को नहीं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु को दिखाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला, केवल क्रूस को इस्तेमाल वे लोग करता है पुनर्जीवित प्रभु को दर्शाने के लिए, और अनेकों प्रार्थना गीत सब में, मिसा बलिदान में सब उस पुनर्जीवित प्रभु को ज्यादा जोर देता है। बचपन से, जन्म से लेकर के पेंटेकोस्त का भी याद उस मिसा में भी होता है, लेकिन पुनर्जीवित प्रभु के विषय में ज्यादा वहां दर्शाते हुए, और पवित्र यूक्रिस्ट हम ग्रहण कर रहा है, पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण कर रहा है, इसको बताने के लिए उसमें खमीर मिलाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा हमारे जीवन में आने वाले उस प्रभु में विश्वास कीजिए। अपना शरीर रक्त हमारा भोजन के रूप में देने वाला प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं और जितने भी लोग ये क्लास देख रहा है, सबों पर प्रभु का अनुग्रह आशीष बरसे। इसी समय पर आप अपना मन्नतों को रखिए, आपका क्या जरूरत है, प्रभु इसी समय पर उसको ग्रहण करे, स्वीकार करे। रोगियों को चंगाई मिले, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, परीक्षाओं में सफलता मिले, हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना करने की कृपा मिले, परिवार में शांति होवे, नशे को छोड़ने का कृपा मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान की आशीष मिले। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, सबों के हृदय में पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य उतरे, पवित्र मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेने का और इन महान रहस्यों को समझते हुए साक्षात प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करने का
निर्णय करें। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।